वो नेता जो तीसरी बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बना है, वो नेता जो पिछले 33 सालों से अजय बना हुआ है, वो नेता जिसे पश्चिमी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। हम बात कर रहे हैं मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री और इंदौर के एक से विधायक कैलाश विजयवर्गीय की। विजयवर्गीय का जन्म 13 मई 1956 को इंदौर के शंकर दयाल विजयवर्गीय के घर हुआ था। उन्होंने विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में LLB की उपाधि प्राप्त की। विजयवर्गीय की शादी आशा विजयवर्गीय से हुई है, जिनसे उनके 2 बेटे हैं, जिनमें राजनेता आकाश विजयवर्गीय भी शामिल है। विजयवर्गीय के राजनीतिक करियर की बात करें तो वे 1990 में पहली बार विधायक बने थे। तब वे इंदौर 4 से चुनाव जीते थे। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी इकबाल खान थे। 1990 के इस चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को 48,413 वोट मिले थे। कांग्रेस प्रत्याशी इकबाल खान को इस चुनाव में 22,811 वोट मिले। इस चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय 25,602 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। दूसरी बार कैलाश विजयवर्गीय ने 1993 में इंदौर 2 से चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने उनके सामने कृपाशंकर शुक्ला को उतारा था। इस बार कैलाश विजयवर्गीय को 59,346 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कृपाशंकर शुक्ला मात्र 38,284 वोट ही पा सके। अगले विधानसभा चुनाव 1998 में हुए। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 2 से उतार दिया। कांग्रेस ने इस बार इस सीट से रेखा गांधी को उतारा। इस बार भी कैलाश विजयवर्गीय को 64,409 वोट मिले। वहीं कांग्रेस की रेखा गांधी 44,136 वोटों पर सिमट गई। ये चुनाव कैलाश विजयवर्गीय ने 20,273 वोटों से जीत लिया। साल 2000 में कैलाश विजयवर्गीय मेयर चुनाव लड़े और इंदौर शहर के पहले सीधे निर्वाचित मेयर बने। अब आया 2003 का साल, विधानसभा चुनाव का साल। इस बार इंदौर 2 सीट से कैलाश विजयवर्गीय फिर भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े। सामने थे कांग्रेस के अजय राठौड़। इस बार फिर जीत कैलाश विजयवर्गीय के पाले में ही आई। कैलाश ने 86,175 वोट प्राप्त किए तो अजय राठौड़ 35,911 वोटों पर ही सिमट गए। महू विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन सीट मानी जाती थी। महू से भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो आराम से इस सीट पर भाजपा का परचम लहरा सके, और वो चेहरा बने कैलाश विजयवर्गीय। इस बार भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय की सीट इंदौर 2 से बदलकर महू कर दी। अब की बार कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता अंतर सिंह दरबार को खड़ा किया। अंतर सिंह दरबार ने कैलाश विजयवर्गीय को कड़ी टक्कर भी दी। इसी का परिणाम था कि कैलाश विजयवर्गीय जीते तो, पर जीत का अंतर घटकर मात्र 9,000 के करीब रह गया। इस बार कैलाश विजयवर्गीय को राज्य की शिवराज सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। 2013 का विधानसभा चुनाव भी कैलाश विजयवर्गीय ने महू विधानसभा सीट से लड़ा। इस बार उन्होंने कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को 12,216 वोटों से पटखनी दी। भाजपा आलाकमान ने इस बार भी कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री तो बनाया, पर मंत्रालय बदल दिया। अब की बार कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री बने। वे 2018 तक मंत्री रहे। पार्टी ने जो भी दायित्व कैलाश को दिया, उन्होंने बखूबी निभाया। 2014 में पहला मौका था जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश के एक मंत्री को किसी दूसरे प्रदेश में पूरे चुनाव की कमान सौंपी थी। वो प्रदेश था हरियाणा। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयवर्गीय पूरे 2 माह हरियाणा में जमे रहे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी सीधे संपर्क में रहे। चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा को हरियाणा में बहुमत मिला। इस चुनाव में यह सिद्ध हो गया कि कैलाश न केवल अजय हैं, बल्कि वे एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। हरियाणा में भाजपा हाशिए पर थी और संगठन काफी कमजोर था। भाजपा के संगठन को खड़ा करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। कैलाश जाटों के बीच भी मैनेजमेंट बनाने में सफल रहे। अब तक 3 लालों, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की धुरी बने हरियाणा में भाजपा मुश्किल में थी। कोई कद्दावर जाट नेता नहीं था। इसके बावजूद जिस हरियाणा के चुनावी इतिहास में भाजपा कभी विधानसभा के वोट प्रतिशत में दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई थी, वहां कैलाश विजयवर्गीय की सफल रणनीति से पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। इससे भाजपा में कैलाश का कद और बढ़ गया। इसी दौरान 2015 में कैलाश को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया था। समय बीतता गया और फिर आया 2021 का साल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए कैलाश विजयवर्गीय को भाजपा ने प्रभारी बनाया। हालांकि भाजपा ने मिशन बंगाल पर 2015 से ही विजयवर्गीय को सक्रिय कर दिया था। वहीं विजयवर्गीय को बंगाल में मौका हरियाणा में 2014 में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के चलते मिला था।
2021 में 38.9% वोट शेयर के साथ 294 में से 77 सीट बीजेपी के खाते में आई, जबकि पार्टी ने 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित भाजपा ने पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी थी। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में 77 सीटें ही आ सकी। इस चुनाव में कैलाश ने बेहद प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बंगाल में सुधारी। कैलाश विजयवर्गीय को 2021 के लिए भारत के शीर्ष 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए गेम चेंजर माना जाता था, क्योंकि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी। इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें इंदौर 1 सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय शुक्ला से हुआ। कैलाश विजयवर्गीय ने संजय शुक्ला को बड़े अंतर से हराया है। इसी का इनाम पार्टी ने उन्हें मोहन यादव मंत्रिमंडल में मंत्री पद देकर दिया है। अब देखना होगा कि जिन उम्मीदों के चलते पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उन उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरते हैं।